आपका शुभ नाम क्या है? आपका दादा? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। अच्छा, और आपका? मेरा हरप्रीत सिंह। और आपका? जसपाल सिंह। अच्छा, जसपाल। तो कितना गन्ना लगाते हैं? हम वही करीब 10 से 12 एकड़ के करीब में अच्छा। इस बार था। जैसे कभी किसी साल 15 हो जाता है, किसी साल अच्छा। 10 इसी रेशो में चलता है। तो कौन कौन सी प्रजातियां लगाते हैं आप? हमारे पास इस साल है CO 0118 और 15023, अच्छा। 14201 और कुछ 88230, 13235। इनमें कौन सी प्रजातियां आपको अच्छी लगी अब तक? हमें जैसे अगर हम लेट लगाते हैं तो 88230 भी अच्छी है। अच्छा। हमें इस बार लगाई थी, और 13235 भी अच्छी है। बाकी 18 सबसे हमें टिकाऊ लग रही है कुछ। 18 CO0118। CO0118। अच्छा। तो ये शरद में या बसंत में CO0118? ये CO दोनों में भी सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सामने प्लांटिंग करी थी, वो बसंत में थी तो, और शरद में भी अच्छी होती है। 14201? 14201 भी अच्छी है। 14201 में क्या अच्छा लगा? 14201 में जैसे ये है कुछ वो गिरता कम है। अच्छा, गिरता कम। वो वैरायटी गिरती कम है, हमें कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि 18 का जो जैसे ऊपर से उसका टॉप एरिया वो थोड़ा हैवी है ना, वो वजन है उसमें 18 का जी, तो इसीलिए थोड़ा रुकने में दिक्कत आती है। 14201 में मनाही बचाई जा सकती है जी क्यों दादा? जी, इसमें असल में ऐसा है ना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा चाहता है 14201 जी। जी। अच्छा। थोड़ा जैसे दूसरे गन्ने की अपेक्षा इसके लिए, या ये ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी उपजाऊ जमीन ज्यादा चाहिए इसके लिए, या तो गोबर की 14201 खाद वगैरह पहले पड़ी है। आप लोग ऐसा कहते हैं कुछ। इसको शरद में लगाया जाए। हाँ, जी, शरद के लिए अच्छी शरद है। के लिए अच्छी है। शरद के लिए अच्छी है। हमने तजुर्बे के लिए एक बार बसंत लगाया के था, बहुत लिए लेट जी। यही गन्ना 1401। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा? गेहूं बहुत काट के छोटा लगाया था, वो उसकी बस- हाइट वही करीब बस। 7-8 फीट रह गई थी। तो बस। शरद के लिए अच्छा है, आप लोग शरद भी के लिए। कहते हैं। और जी। शरद में में काफी ही उसकी लगाने बुवाई वाला भी है ये। जी जी। और अगर दूसरे गन्ने जैसे हैं, वो आप गेहूं काट के भी लगा सकते हैं, जो 35 भी हो जाएगा। 13235 हो जाएगी। जी। हाँ जी, 13235 है, और CO 15023। 15023 ये पिछली बार भी हमने इसकी प्लांटिंग करी थी 15023 की। अच्छा। वो भी अच्छा हुआ था गेहूं काट के। जी। अच्छा, शरद में जब आप लगाते हैं तो कौन कौन सी लगाते हैं, मतलब सह फसलें लगा लेते हैं? इस सर उसमें जैसे लाही भी लग जाती है, फस- और गेहूं भी हम लोगों ने लगाते हैं पिछले साल से। गेहूं भी लगाया? जी, गेहूं भी कितना लगाया गेहूं लगा? अब इस साल 3 एकड़ के करीब में 3 लगा। एकड़ गेहूं के आसपास है। उसमें कितनी दूरी दिया? उसमें 3.5 फुट। 3.5 फुट के करीब में। हाँ जी। जी साढ़े सिंगल लाइन गन्ने की? सिंगल नहीं है फिलहाल, जी, सिंगल नहीं, वो जैसे थोड़ा एरिया सिंगल लाइन का है, हाँ, बाकी डबल लाइन वाला है, पेड़ रो वाला। पेड़ जी। रो वाला है। और गेहूं की कितनी लाइनें दी है? गेहूं की मान के चलिए आप 2 लाइन नहीं मानी, 2 से 2 से 3 नहीं है, कहीं बस मान के चलिए 3 तो- लाइनें आप रेशो रख सकते हैं 3 का। तो क्योंकि क्या विगत वर्षों का अनुभव है गेहूं बोने का? नहीं, हमारा पिछले 1 साल वर्ष से। का मान के चलिए आप। पिछले साल लगाया था? जी, पिछले साल तो लगाया कितना गेहूं का उत्पादन हो गया? गेहूं वही 17 से 18 कुंटल। अच्छा, एकड़ में? हाँ जी, जी। एकड़ तो में। उसमें गन्ना कितना एक्सपेक्टेड? गन्ना एक्सपेक्टेड आप मान के चलिए, अगर हमारे रेशो के हिसाब से तो 400 कुंटल तो होना चाहिए। हाँ जी। कौन सी प्रजाति? प्रजाति यही 13235 ही, कुछ 14201 थी। बाकी हमें लग रहा है कि 18 अच्छा रहेगा उससे भी। 18 अच्छा रहेगा। जी। CO 0118 अच्छा रहेगा उससे। 84-36 बीघा साइड में काफी। अच्छा, जब ये गेहूं और गन्ना साथ में लगाते हैं आप, तो जी। क्या गन्ने के लिए क्या देते हैं आप उर्वरक वगैरह, और गेहूं के लिए क्या देते हैं? गन्ने या के लिए वाले से ही काम चला लेते हैं? नहीं, ऐसा था जैसे हमने इसकी प्लांटिंग करने से पहले गोबर की खाद डाली थी। कितना गोबर खाद कैसे डालते हैं? जैसे वही मान के चलिए आप एकड़ में 4 ट्रालियां मान के चलिए आप गोबर की खाद। जी। और तो ट्राली भी छोटी बड़ी होगी? हाँ जी, ट्राली भी छोटी बड़ी हो 50 सकती है। कुंटल, 50-60 कुंटल एक ट्राली मान 40 के से चलिए 50 आप। जी। कुंटल। और बाद में फिलहाल उसके बाद में अभी तक कुछ खास एक स्प्रे कराई है हमने, और कुछ गेहूं के लिए जो था बोरान वगैरह उस चीज की, जो अब अभी जब निकल रहा है गेहूं तब के लिए। गन्ना कब लगाया था? गन्ना ये हमारा लगा था वही 2-3 नवंबर। हाँ जी। 2-3 नवंबर गन्ना लगाने कितने दिन बाद आपने गेहूं लगाया? गेहूं वही 9-10 के करीब में, 9-10 नवंबर को। तो गेहूं कैसे लगाया फिर मेड़ पे? गेहूं हमने यही जो ट्रैक्टर वाली मशीन होती है, इसमें से बीच वाले जो फाले खोल दिए थे हम। तो बंद कर बीच वाले जो टेन होती हैं वो 4-5 टेने खोल के, जो ऊपर रो के ऊपर आ रही थी नाली के गन्ने से अलग, जो बीच वाले सेंटर वाली जगह, उस पे वही रखी थी, उसी से गेहूं बोई गई थी। तो अब मैं अभी आपका देख रहा था गेहूं जो लगा है, इसमें बुआई भी है, उसने पौध भी लगाई। तो पौध का क्या अनुभव है आपका? पौध भी ठीक है। जैसे पौध में ये है कि हमारा कुछ टाइम बच सकता है। जैसे अगर धान लेट है हमारा, तो हम पौध उगा करके वो टाइम से वो कवर कर सकते हैं टाइम को। जी। उसको
शरतकालीन ही बोल देंगे। जैसे वो अक्टूबर में कहते हैं तो अक्टूबर वाला अब जैसे इधर मान के चलिए थोड़ा अगर लेट भी हो रहा है, हमारा नवंबर में पहुंच गया, तो अगर हम पौध लगा लेते हैं तो मान के चलिए पौध तो एडवांस ही है पहले ही, हाँ, तो अक्टूबर भी काउंट हो जाता अक्टूबर है। भी जी। काउंट हो जाएगा। नहीं तो कट ऑफ डेट निकल जाएगी उसकी। जी, हाँ जैसे जी, इस बार 10 नवंबर कट ऑफ डेट थी, हाँ जी जी तो उसके पहले अगर आपने पौध लगा लिया तो जी आपका वो ऑटम में हाँ, ऑटम में शरतकालीन कवर गन्ना हो में जाता काउंट है हो जी। गया। जी इसमें मेहनत तो है लेकिन थोड़ा बीज उतना कम पड़ता है, बुआई में जर्मिनेशन भी ज़्यादा। तो अच्छा है। जी, आपके जर्मिनेशन हाथ में बढ़िया है। जर्मिनेशन है। उसमें मान और के चलिए आप उसकी 100 में से 95% रेशियो आपका गन्ना चलेगा, 95% नेट चलेगा, और अगर चलेगा, कहीं नहीं चलेगा तो गैप फिलिंग भी तो कर गैप सकते फिलिंग हैं, हो तो आप सकती है, 100% यूज हाँ, करेंगे। 100% और यूज है। उसमें टेलरिंग बढ़िया रहेगी इसके पौध मुकाबले। वाली। हाँ जी, जी, पौध की टेलिंग भी ये ज़्यादा हमने होगी। तजुर्बा तो किया है। पौध क्या 1 फीट पे लगाते हैं क्या? हाँ जी, जी, 1 फुट पौध 1 फीट पे, 1 फुट के अच्छा, आसपास। 1 फीट पे। हाँ तो जी। इस हिसाब से एकड़ में कितने पौधे लग जाएंगे? पौधे इस हिसाब से 12,000 10 कुंटल के आसपास गन्ना लगा है। जी, हाँ जी। 10 कुंटल वैसे तो 30-40 उसमें जी कुंटल उस डाल वैसे देते हैं। 30 से जी, 35 कुंटल है, और उसमें जर्मिनेशन भी आधा रह जाएगा। जर्मिनेशन भी आता रह अब जाता है। इसमें आपको तैयार मिलेगा सारा। हाँ, उसका एक फायदा और है ना, जी, उसमें जब आप पौध लगाते हैं ना तो उसमें फिर कोई रोगी और नहीं जाएगा, जी। जी, उसको रोग पहले मुक्त और निकाल कीट देते हैं। मुक्त रहेगा, रोग मुक्त क्योंकि कीट वो मुक्त। वहाँ पे छटनी हो गई उसकी। जी, जी। अगर हमें किसी में फॉल्ट लग भी रहा है किसी प्लांट में तो हम पहले निकाल देंगे उसे। बिल्कुल, और बैकअप में रखते हैं, जहाँ कोई अगर डैमेज भी हो जाएगा वहाँ वहाँ, फिर तो दोबारा फिर लग वहाँ सकता है। गैप कर लेंगे। हाँ तो जी, हाँ जी। और एक बार अगर आपका जर्मिनेशन ठीक हो गया ना, तो जाहिर सी बात है सब कुछ आपके हाथ में, खाद वगैरह। जी, जी, अब अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ अच्छा, तो फिर जी। कितनी भी खाद डाल दें। जी, जी, तो वही है ना, कभी कभी जब बुआई करते हैं 2 मीटर में कोई पौधे नहीं है, जी, 1 जी, मीटर में बहुत पौधे हैं। बहुत पौधे हैं। वो तो तो यहाँ ये हिसाब हो जाता है ना, बीमार आदमी को अब घी पिलाते रहे तो घी से थोड़ी बच जाएगा। जी जी जी, तो वो बात आ जाती है जी। उसमें। उसमें तो दवाई काम करेगी। इसमें सर एक और चीज़, जैसे टाइम ये भी बच जाता है, जैसे धान वाले में लगाना है तो उसमें उसको हाँ, पहले वही गीला वही करना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल सूखे में बो के बाद में पानी लगा दो, बिल्कुल सही कहा आपने, जी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी सही है, वो बहुत भी अगर फायदे हैं। नमी कम है 1 तो भी हफ्ते पानी का लग जाएगा बाद में पानी फिर। लग हाँ, जाएगा। बिल्कुल, सूखे में लगा दीजिए, पानी दौड़ा पानी दीजिए दौड़ा मान दीजिए, लीजिए। हाँ जी। पानी तो लगाना ही पड़ेगा उसमें। जी, तो अभी मैं पूछ रहा था उर्वरक वगैरह, जैसे गन्ने के लिए क्या डाले होंगे, और फिलहाल अभी तक गन्ने के लिए हमने पौधा जिसमें लगाया। जी, जी, अच्छा, जो हमारा गेहूँ है उसके लिए हमने 2 यूरिया डाले हैं उसमें। बाकी नहीं। बुआई के टाइम हमने गन्ने में वही जिसमें जैसे बोया है गन्ना उसमें 2 बोरियां एनपीके डाली, 2 बोरे जितने में। कुछ में जैसे ऐसा किया था कि 1 बोरे एनपीके डाला था कुछ एरिया में, और गेहूँ के साथ एनपीके की बुआई करी थी। जी। अच्छा, ये गन्ना गेहूं की जब आप सहफसली लेते हैं तो खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं? खरपतवार पहली बात तो जैसे गेहूँ जब बो अपना दिया ग्रोथ जाता कर है लेता, जैसे, गेहूँ तो ग्रोथ कर होता लेता भी तो कम है। उसकी छाया में खरपतवार कम होता है। अच्छा है, जी, गुड़ाई भी हो जाती है। जी, जी, गुड़ाई भी हो जाती है। जी। बाकी जितनी जगह में गेहूँ है उतनी जगह में खरपतवार कम ही होता है, फिलहाल होता ही नहीं जो है। खाली जगह पड़ी रहती है उसमें फिर खरपतवार तो ज्यादा वैसे होता है। खाली रहता है तो खरपतवार ज्यादा ज़्यादा होता है। जी, होता है। जी, ये बाकी इसमें अभी तक फायदा है। हमने 1 गुड़ाई कराई है इसमें। जी, हाँ जी। और वैसे हमारे हिसाब से तो ये किसान के लिए फायदेमंद है। पौध अच्छा है, जी, जी, सब कुछ देखिए पौध में है, सब कुछ आपके जी, हाथ जी, में है। जी, 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 कम से कम जमाव तो अपने हाथ में है ही। जी, जी, और गन्ने में सबसे अच्छा, अगर एक बार जमाव आपके हाथ में हो गया ना, जी, 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 तो फिर सब कुछ आपके हाथ में है। हाँ, संख्या पौध की अगर वहां पे होगी, जी, प्लांट होगा, तभी तो आप सेवा कर पाएंगे। जी, जी, नहीं तो आप खाद डाल रहे हैं जहाँ पौधा नहीं, वहां भी खाद आप डाल रहे हैं। वही जी, तो जी। होता है। तो ये है, तो उसके अपने आदमी अपने फायदे हैं। देखिए पौध तो अच्छा ही है। बाकी अगर जैसे जर्मिनेशन पर जहाँ पौधा है वहाँ उर्वरक डालेंगे तो अपने आप ही बिल्कुल, ग्रोथ करेगा। जी, स्प्रे वगैरह में कुछ करते जी, जी, होंगे। जी, स्प्रे वगैरह में फिर आगे चल के एनपीके वगैरह है, अच्छा, ये जो वाटर सोलर वाटर जी, जी, वो वाला, और फिर इंसेक्टिसाइड्स हैं, फंगीसाइड, यही करते हैं। जी, तो ये माना जाए कि शरद के लिए 14,201 अच्छी है, और जी, बसंतकालीन के लिए कोसा 13,235, यो 35, हाँ 15,023, जी, 23, और सीओ जीरो सी 118। 118, सीओ 118 हमें लगता है फिर 15 मार्च से पहले बो ही जाए। जी, लेट जाओगे फिर वो जी, भी नहीं, थोड़ा नहीं, स्लो ग्रो। हमारे हिसाब से तो ये 10 मार्च से पहले ही हाँ, इसकी प्लांटिंग हो यही जानी यही चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो फिर वो उसकी भी फिर थोड़ा ग्रोथ। स्लो ग्रोइंग है ना। जी, स्लो ग्रोइंग है वो भी। और इसे जैसे ऑटम में भी लगा सकते हैं वो भी। आटम में तो अच्छा है, जी, आटम ऑटम में में तो भी अच्छा 18 है। और 14,201 की ये तो दोनों अच्छी अच्छी है। वैरायटी हैं। जी, सामान्य प्रजातियां भी कुछ लगाई है। जी, सामान्य इस बार सोच रहे हैं ये कोसे 13,452 बड़ा अच्छी 13,452 प्रजाति है। लगाने का। कोसा 10,239 है। जी, जी, कोसा 9232 है। जी, जी। तो ये बड़ा अच्छी उत्पादन देने वाली है, और जब लेट सप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत होने, जब आप अरे, अर्ली ले रहे हैं तो ये तो जी, सब जी, अच्छा है कि आपने जानकारी दी, तो आगे हम इस पे ध्यान देंगे। नहीं, हम लोग जी। तो कहते हैं जी। बुआइए, क्योंकि बाकी 13,452 बोलने का इरादा है इस बार। अच्छा जी, बीज लाएंगे तो बोएंगे। इस तरीके के देखिए, जब खेती को प्रबंधन अपने हिसाब से करेंगे, कब हमको कौन सी प्रजाति बोनी है, कब काटना है, जी। तो उनका उत्पादन भी ठीक मिलेगा।
और गेहूं के अलावा भी कोई सह फसल लगाते हैं आप? जी लगाते हैं हम, लाही वगैरह भी लगाते हैं, मसूर वगैरह। लाही जी, वगैरह जी। के एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता होगा? लाही का हमारे इस हिसाब बार से तो तो लाही अगर का काफी अच्छी है। हाँ जी है इस इस बार बार। मान के चलिए वही पिछली बार लगाई थी कुछ वैरायटियों में अंतर होता है। 5 क्विंटल के अच्छा, आसपास 5 कुंटल तो 5 प्रति क्विंटल, एकड़। जी 5 क्विंटल हाँ। एकड़ की वो भी। हाँ, बढ़िया अगर है। स्पेस है तो उसका उपयोग किया जी जाना जी, चाहिए। जी, जी। क्योंकि अगर वहाँ कुछ नहीं बोएंगे तो खरपतवार भी होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसकी कुछ गुड़ाई वैरायटी निराई पे का डिपेंड खर्चा। करता है, जैसे लाही कई कई वैरायटी हाँ, है। प्रजातियां हैं जैसे। जी, जी। कभी क्या कुछ ऐसा भी होता है कि इस गन्ने के साथ सह फसल लगाना अच्छा रहता है, या कोई प्रजाति जल्दी बढ़ जाती हो तो नुकसान करती हो सह फसल को? जी ये मौसम सह पे फसल नहीं, डिपेंड जैसे करता है। एक लाटा बोल देते हैं देसी भाषा में, अच्छा। जैसे सरसों कह सकते सरसों हैं। लट्टा बोलते हैं। वो अगर जब बो देते हैं तो गन्ने पे छाया कर देता है, वो बहुत उससे ज्यादा गन्ने बढ़ का जाता नुकसान है। हो जाता ज्यादा है। नहीं बढ़ने वाला। और वो थोड़ा लेट पकता है तो उसमें भी नुकसान होता है। वो फिर गन्ने के ऊपर छोटी बहुत। वाली सरसों पीली वाली बोनी जी चाहिए। जी, हाँ, जी। ये सबसे बेहतर है। जी, जब बैठते हैं हम आप लोग चौपाल पे तो काफी कुछ जानकारी आप लोगों से जी, मिल जी। जाती जी है। हमें आपसे मिलेगी, आपको हाँ। हमसे मिलेगी, कुछ ना कुछ तो। नहीं, हम अपना ज्ञान ज्यादा बढ़ाते हैं। जी जी, यहाँ पे मैं अकेला हूँ, आप 4 जी हैं तो फिर 4 का ज्ञान जी, मुझे जी। मिल गया ना, कुछ जी न कुछ जी, तो बताते ही रहते हैं जी आप। जी। चर्चा करने से बहुत सारी चीजें जी, ज्ञान आती बढ़ेगा। हैं कि भाई फील्ड पे क्या चल रहा है, तो आप लोगों के माध्यम से अब जो मिलता जो है। वैरायटियां आपने बताई हैं तो हम लोग इस पे ध्यान दे के जी, खास करके बोएंगे। जैसे अर्ली तो अर्ली हाँ, थोड़ा बहुत सामान्य सामान बोई है, क्योंकि जी, उसमें लागत भी कम लगती है और जी। उत्पादन भी ठीक यील्ड भी रहता है। अच्छा होता है। यील्ड भी अच्छा जी। मिलता है। जी, काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठ करके। जी। चलो जी, काफी जानने को आपके धन्यवाद मिला। साथ आपका बहुत बहुत।